Hello students, now I start section 9.2.3 that is atmospheric pressure and gauge pressure। ये जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ये प्रेशर है, ठीक है। यानी कि इस टॉपिक में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकाला जाता है और दूसरा गॉज प्रेशर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं कि कोई भी मान लो ये इमेजिनरी आइटम बना रहा हूँ मैं, ये है ए बी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ए बी, ठीक है। तो इसको ये बोलता है, सिर्फ ये डायग्राम ध्यान रखना, ऑल वैस ये बोलता है एट एनी पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, यहाँ पर कोई भी किसी भी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर। ध्यान रखना, ये निर्वात में, वैक्यूम में, कोई भी आप अपने चारों ओर कमरे में देखिए, आप इमेजिनरी कोई भी एक शेप बना लीजिए सिलेंड्रिकल, उसमें एक नीचे वाला पॉइंट मार्क कर दीजिए ए और एक पॉइंट मार्क कर दीजिए बी। इमेजिनरी है ये, आप रूम में कोई भी एयर में कोई भी एक शेप बना लीजिए ये सिलेंड्रिकल से। तो ये बोलता है एयर के लिए, ध्यान रखना, एट एनी पॉइंट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस कॉलम, जो हमने इमेजिन किया है, वेट ऑफ ए कॉलम, या ये सिलेंडर जो हमने इमेजिन किया है, कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि एक वन इन दैट पॉइंट ए टू टॉप एंड दैट इज बी ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। या मैं हिंदी में बता देता हूँ कि जितना इसका वेट होगा, जितना इसका वेट होगा इस एयर का, एक मीटर एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका वो ये है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जितना इतना इसका वेट होगा वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मैं अब दोबारा बोल देता हूँ, एट एनी पॉइंट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये ध्यान रखना, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट मतलब एक एरिया, फ्रॉम दैट पॉइंट ए टू पॉइंट बी दैट इज टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये जो है एट सी लेवल पर, एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। और इसको बोलते हैं 1 ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, चलो अब हम इसे मीज़र करना चाहते हैं। नंबर 1, इसमें हम दो चीज़ पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीज़र करना और गॉज प्रेशर को मीज़र करना। तो हम निकाल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीज़रमेंट, ये है आपका एटमॉस्फेरिक मीज़रमेंट। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमने क्या लिया है, ये एक पॉट है, उसमें ये मरकरी भरी हुई है, और एक आप ट्यूब लीजिए, परखनली जैसे बोल देते हैं, परखनली में भी आप जो है मरकरी भरिए और उसे बगैर नीचे गिरे इसे उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा कर देंगे परखनली को इस मरकरी में, ये भी मरकरी है, ये भी मरकरी है, तो ये कुछ ज़रूर नीचे आता है। तो यहाँ पर ये खाली जगह रहेगी, खाली जगह है वैक्यूम, तो वैक्यूम की वजह से ये सारा जो मरकरी है नीचे नहीं आ पाता है, ठीक है। अब इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें एक टर्म मिलेगी टोरसेली, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक। तो अब मैं इसे इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक मरकरी से भरी हुई परखनली यानी कि ट्यूब
एक मरकरी से भरे हुए टब, ये टब में उल्टा करके रखते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इसको हम बोलते हैं मरकरी बैरोमीटर। ठीक है, तो प्रेशर मान लिया ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है टॉप पे, तो दैट्स वाई एट पॉइंट ए प्रेशर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने मान लिया कि प्रेशर ऊपर 0 होता है, इस वजह से हमने ये लिख दिया कि एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो 0 है, प्रेशर पी, ये वाला पी है। ठीक, और एट पॉइंट बी प्रेशर कितना होगा, जितना इस पॉइंट पर होगा, यानी कि पॉइंट सी पर जितना प्रेशर है वो है आपका पीए के बराबर, और पीए होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, वो यानी कि प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू पी ए, और पी ए हमने कितना निकाला है थोड़ी देर पहले, मतलब पिछले सेक्शन में, रॉ जी एच, ये हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अच्छा ये किस कंडीशन में, जब आपका पिछले सेक्शन में देखिए 9.2.2 में, ये उस कंडीशन में जब आपका P2 ये एक जो पॉइंट ये वाला जो है वो 0 है। ठीक, तो ये इंडिकेट कर रहा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ये कहा जाता है टोरिसेली एक्सपेरिमेंट। ये क्या कहा जाता है, टोरिसेली एक्सपेरिमेंट। इन टोरिसेली एक्सपेरिमेंट मरकरी कॉलम हैज़ हाइट 76, जो ये वाला है इसकी जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर है। ठीक है, 76 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर, तो ये हो गया 760 मिलीमीटर। मरकरी कॉलम हैज़ हाइट 760 मिलीमीटर एट सी लेवल इज इक्वल टू दी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो है जितनी हाइट थी वो बराबर होता है 1 एटम के। वी कैन गेट दिस 76 mm वाला जो चीज़ है उसे हम वी कैन गेट इट बाय यूजिंग दिस फार्मूला ऑल्सो। ठीक है, सो ए 1 mm प्रेशर, इसे आप रखोगे तो आपको मिल जाएगा रॉ की लिक्विड की जो वाटर का डेंसिटी है वो 9.8 और जितनी हाइट है उससे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। 1 mm प्रेशर कितने के बराबर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू 1 टोर। ये साइंटिस्ट के नाम पर, इस साइंटिस्ट के नाम पर ये 1 टोर है। वो कितना होता है 133 पास्कल। ठीक, और 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड टोर आर यूज्ड इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। ये जो 1 मिलीमीटर, ये जो 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इन प्लेस ऑफ 760 मिलीमीटर, अगर 1 मिलीमीटर प्रेशर अगर पे हम निकालते हैं प्रेशर, तो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड टोर आर यूज्ड इन, दिस इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी ये 2 जगह प्रयोग होता है। और दूसरा क्या है, 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। सो बार और मिलीबार आर यूज्ड, these are used in meteorology। ये क्या होता है meteorology? ये है आपका मौसम विभाग। जो बताते हैं ना कि
ये मौसम विभाग के अनुसार आंधी आने वाली है या बारिश पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर है, दिस इज यूज्ड इन मटीरियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वी स्टार्ट। एक तो हमने ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट, दूसरा है हमारा गॉस मेजरमेंट ऑफ गॉस प्रेशर मेजरमेंट। उसे हम निकालते हैं एक दूसरे तरीके से। ये एक ट्यूब है इस टाइप की, ये ओपन है यहाँ पर, ये यहाँ पर बंद है, इसका प्रेशर P है। अब हम निकालने जा रहे हैं गॉज प्रेशर। ये और ये एक ही लाइन में है, इसे पॉइंट B बोल दीजिए, इसे पॉइंट A बोल दीजिए, और यहाँ तक मान लो लिक्विड भरा है, और यहाँ ये क्योंकि एयर में है इसे मान लो प्रेशर PA है, जो यहाँ पे जो लगा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट मान लीजिए h है। इनको ध्यान में रखते हुए अब हम गॉस प्रेशर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये है मेजर ऑफ गॉस, इसे बोलते हैं ओपन मैनोमीटर। ओपन मैनोमीटर, ये डायग्राम, ठीक। इट इज़ यूज्ड टू मेजर डिफरेंस इन प्रेशर। ये जो चीज़, ये डायग्राम है, प्रेशर के डिफरेंस को नापने के काम आएगा, ठीक है। कौन सा प्रेशर? एक तो यहाँ पर डेवलप है, ठीक, और एक ये है। ये इन दो प्रेशरों के नाप को मेजर करने के काम आएगा। और हमने पहले देखा था गॉस प्रेशर क्या है, एक्सेस ऑफ प्रेशर, यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर है माइनस ये विल बी इक्वल टू योर गॉस प्रेशर, ठीक है। ये हमने पहले सेक्शन में देख रखा है। ओके, तो हियर यू ट्यूब, ये यू टाइप की जो शेप है, यू ट्यूब हैज़ लो डेंसिटी लिक्विड। इसमें लो डेंसिटी का लिक्विड है, नहीं, जहाँ पर हम लो डेंसिटी का लिक्विड यूज़ करते हैं प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए, ठीक है, तो वो काम आता है लो डेंसिटी वाला ऑयल जो काम आता है, दैट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस। और अगर यही लिक्विड आपका जो है जिसकी डेंसिटी हाई होती, लार्जर डेंसिटी होती, दैट इज़ यूज टू मेजर प्रेशर डिफरेंसेस लार्ज, दैट इज लार्ज प्रेशर डिफरेंसेस आर मेजर्ड if liquid is having larger density। ये दो चीज़ें ये ध्यान रखना, ठीक। ओपन एंड, ये ओपन एंड हैज़ प्रेशर PA, that is atmospheric pressure, and on the other hand this end is connected to a system whose pressure we want to measure। हम इसका प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, जो कनेक्टेड डिवाइस है, ठीक है। तो एट पॉइंट ए प्रेशर कितना? प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एट, ये मैं P लिख रहा हूँ, प्लीज़ इसे ध्यान रखना, ये प्रेशर है। प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B। जितना यहाँ पर प्रेशर है उतना ही यहाँ पर प्रेशर है, ठीक है। सो गॉज प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, गॉज प्रेशर इज इक्वल टू P। ये जो प्रेशर है P, ये कंफ्यूज मत होना, ये प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअल P है। P माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रॉ GH। H क्या है? यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, रॉ इस लिक्विड की डेंसिटी है, और ये हमें पता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
तो हम जो है यहाँ पर जो प्रेशर है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं गॉस प्रेशर जो एक्सेस है। ओके, ठीक है। सो लिक्विड्स डेंसिटी वेरीज वेरी लिटिल, ये अब अलग है, ये ख़त्म हो गया एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब ये दूसरा हिस्सा है इसी का। जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम वेरी होती है, डेंसिटी वेरी कम होती है। कब कब, किस कंडीशन में, जब उन पर प्रेशर लगाया जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए। यानी कि मैं इसे दोबारा बोल देता हूँ, लिक्विड्स डेंसिटी वेरीज वेरी लिटिल, यानी कि ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर चेंजेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, यानी कि बहुत कम बदलती है जब कोई प्रेशर में बदलाव आता है या टेम्परेचर बदलता घटता बढ़ता है, ठीक है। लेकिन गैसेस डेंसिटी हैज़ लार्ज वेरिएशन। अगर टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन होता है तो उस कंडीशन में गैसेस की डेंसिटी में ज़्यादा अंतर आता है। दैट्स वाई, इसीलिए लिक्विड्स आर ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल एंड गैसेस आर ट्रीटेड एज कंप्रेसिबल। ओके, अच्छा नेक्स्ट, नॉर्मली एट सी लेवल एटमॉस्फेयर, जो सी लेवल जो हमने ऊपर जो देखा है, एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एट सी लेवल, ये मैंने पहले ही बताया है, एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी कि मरकरी, ऑफ मरकरी, ये है मरकरी, ठीक है। इफ़ इट ड्रॉप्स बाई, ध्यान देना ज़रा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। मान लो ये जो ट्यूब थी आपकी और ये 760 है, 760, इफ़ इसमें जो भरा हुआ है Hg 760, इफ़ इट ड्रॉप्स बाई 10 मिलीमीटर, अगर इसकी हाइट 10 मिलीमीटर कम हो जाए, मान लो यहाँ पर हो जाए, यानी कि यहाँ पर हाइट कितनी होगी इसकी 750, उस कंडीशन में क्या होगा 750 मिलीमीटर, तो देन इट मीन्स स्टॉर्म इज अप्रोचिंग। यानी कि अगर मरकरी, मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए है ये वाला, कि अगर मरकरी की ट्यूब में जो मरकरी है वो अगर 10 मिलीमीटर भी अगर नीचे हो जाए, इसका मतलब तूफान आने वाला है, इसका मतलब ये है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड share it to your friends so that you can get latest lectures. Thank you.